नमस्कार जी, पंजाब केसरी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिला सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन का इस वक्त मौसम आप देख रहे होंगे। हालांकि यह सोलन और सुबाथू के बीच का एरिया है जहां से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ा सिग्नल की भी थोड़ी समस्या यहां पर इस वक्त आ रही है, लेकिन जब तक सिग्नल चलेगा तब तक हम आपको जानकारी हिमाचल प्रदेश के मौसम की भी देंगे। हालांकि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान बारिश को लेकर था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा, और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से पिछले काफ़ी दिनों से दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ, मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है उसके बिल्कुल विपरीत है। और यदि हम आज की बात करें तो आज तो सोलन में जनवरी के महीने में अप्रैल महीने का एहसास हो रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है। और यदि हम सोलन की बात करें या फिर सोलन के जैसे अर्की वाले क्षेत्र है तो वहाँ के तापमान में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वहाँ पर आज इस तरह से एहसास हो रहा है जिस तरह से तेज धूप तापमान में सोलन सहित बनने का पूर्वानुमान है वो पिछले कल के लिए भी है, आने वाले कल के लिए, यानी 23 जनवरी को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो सकती है या फिर बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है। लेकिन जिस तरह से तापमान में इजाफा हो रहा है प्रदेश का, और सुबह जब मौसम विभाग उस वक्त भी हम तापमान को लेकर ही बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भले ही मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बारिश या बर्फबारी का हो, लेकिन जिस तरह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी प्रदेश के देखने को मिल रही है तो उससे मौसम लग नहीं रहा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश वाला आज मौसम बनेगा। क्योंकि सुबह से ही यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश का अधिकतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अधिक था और अधिकतम तापमान करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था। तो उससे एक संकेत मिल रहा था कि प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है बारिश और बर्फबारी का, वो होने की फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है। और आज भी तापमान में ज़बरदस्त उछाल है। हालांकि तेज़ हवाएं, जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में विशेषकर सोलन, शिमला, सिरमौर और सिरमौर के साथ कुल्लू, मंडी के लिए जारी किया गया था कि तेज़ हवाएं चलेगी, बिजली कड़केगी। तो बिजली कड़कने वाली तो नौबत नहीं आई, लेकिन तेज़ हवाएं बीच बीच में जरूर चली हुई है। लेकिन इसका तापमान पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि घना जंगल है। सोलन और सुबाथू के बीच का यह, यदि हम बात करें पंचायत की, तो रणो पंचायत है जहां से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सोलन कुनिहार मार्ग है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सामने से जो ग्रामीण है वो अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का यदि हम देखें हिमाचल प्रदेश में ग्रामीणों का कितना जीवन टफ है, तो उसका जीता जागता उदाहरण है। बोझा उठाए हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सड़क की सुविधा नहीं है, क्योंकि ऊपर छपरौली है और वहाँ के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। तो ऐसे भी कंधों पर उठाकर सामान लोग अपने गांव को ले जा रहे हैं, अपने घरों को ले जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त मौसम की हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का मौसम बना हुआ है, तो उससे चिंताएं लगातार किसानों की भी बढ़ रही है, बागवानों की भी बढ़ रही है। और गर्मी के जनवरी के महीने में तापमान में इतनी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, यदि सोलन की बात करें तो सोलन का तापमान इस वक्त 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है और बीबीएन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और यही स्थिति आज अर्की के तापमान में भी देखने को मिली, तो करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया है। तो जनवरी के महीने में इतना अधिक तापमान आजकल के दिनों में नहीं होता था, क्योंकि जनवरी का महीना ठंड के लिए जाना जाता है। और जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान थे कि हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, बर्फबारी होगी, तो लोग बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे। हालांकि प्रदेश की ऊंची चोटियों पर पिछले 2-3 दिनों से मौसम खराब बना हुआ है और मौसम खराब हिमाचल प्रदेश में भी बना हुआ था पिछले 3 दिनों से। आज मौसम विभाग का पूर्वानुमान था और पूर्वानुमान के विपरीत मौसम आज हो गया है। शायद कुदरत को मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पसंद नहीं आया। और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से बादल सोलन में भी छाए हुए थे, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी छाए हुए थे, तो सुबह के समय ही बादल छंटने शुरू हो गए। तो आप देख रहे हैं कि तेज़ धूप इस वक्त पूरे
सोलन में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में ज़बरदस्त उछाल आज देखने को मिला। जिस तरह का दिन का तापमान था और तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम किस तरह से परिवर्तित हो गया है। जनवरी के महीने में गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है और जब गर्मियां होती है अप्रैल के महीने में तो उस दौरान बारिश शुरू हो जाती है तो उस वक्त ठंड का एहसास होता है। लेकिन इस बार मौसम विभाग का ये वाला पूर्वानुमान हम कह सकते हैं, हालांकि 15 और 16 जनवरी का पूर्वानुमान तो ठीक था, लेकिन आज का पूर्वानुमान कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ा गया है और उसके विपरीत सोलन का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मौसम इस वक्त चला हुआ है। तो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएं और लाभ सिंह ठाकुर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भगवान जाने कि किस तरह का मौसम, और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि पूर्वानुमान तो सारे मौसम को लेकर गलती साबित हो रहे हैं। और भगवान से तो हमारी यही प्रार्थना है कि जनवरी के महीने में कम से कम ठंड जिस तरह की जनवरी की होती है उस तरह का मौसम तो ज़रूर बने, बारिश हो, बर्फबारी हो। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यदि बारिश और बर्फबारी नहीं होगी तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा समस्याएं पानी को लेकर पैदा हो सकती है कि पिछले वर्ष भी हिमाचल प्रदेश में लोगों को पेयजल संकट से बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। विशेषकर सोलन की बात करें तो सुबह में हम चर्चा कर रहे थे कि सोलन में करीब 5-7 से 8 दिनों बाद गर्मियों के दिनों में लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा था। 2-2 स्कीमें जिला सोलन में सोलन के लिए बनी हुई है, लेकिन दोनों स्कीमें पूरी तरह से हाँप गई थी। तो इस तरह की स्थितियाँ इस बार भी बन जाएगी यदि मौसम इसी तरह से चलता रहा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि जो जिस एरिया में हम इस वक्त हैं यह रणो है, सोलन और स्वाथू के बीच का यह क्षेत्र है। पिछले वर्ष करीब 5 वर्ष पहले यह नई पंचायत बनी थी और रणो जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में सोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश का ही मौसम बता रहे हैं कि जनवरी के महीने में आज हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश का था, लेकिन बिल्कुल विपरीत मौसम है और तेज़ धूप आज खिली हुई है। तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। जो निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ तो गर्मी का एहसास हो रहा है और जो ऊंचाई वाले थोड़े से क्षेत्र है वहाँ पर भी धूप तेज़ है। और यदि हम बात करें जो प्रदेश के बिल्कुल ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे केलोंग है तो वहाँ पर भले ही ठंड ज़्यादा हो रही हो, लेकिन वहाँ का अधिकतम तापमान लगातार सामान्य से बहुत अधिक इस वक्त चला हुआ है। केलोंग का तापमान सामान्य से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक होना इस बात का परिचायक है कि हिमाचल प्रदेश में के ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का असर अब देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और उसी का ही परिणाम है कि इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक भी परेशान हो गए। जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके अनुकूल मौसम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल प्रतिकूल ही मौसम चला हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है। अप्रैल जैसा गर्मी है, जयचंद जी भी यही कह रहे हैं कि अप्रैल जैसी गर्मी इस वक्त जनवरी के महीने में हो गई है। तो तस्वीरें आप जंगल का क्षेत्र है और पेड़ पौधे आप देख सकते हैं काफ़ी अधिक नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन इसका भी असर कोई होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि मौसम इस वक्त पूरी तरह से गर्म है और तापमान में उछाल इस वक्त प्रदेश के देखने को मिल रहा है। प्रदेश हो चाहे सोलन का तापमान हो, सोलन का तापमान भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। काफ़ी व्यस्तम मार्ग है, सोलन कुनिहार मार्ग है और यदि हम इस मार्ग की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के करीब 7-8 जिलों को सोलन से मुख्यालय से जोड़ता है। बड़ा महत्वपूर्ण यह मार्ग है और यह जो आप इस वक्त मार्ग देख रहे हैं सीधा भराड़ी घाट में जाकर भराड़ी घाट से करीब 2 किलोमीटर पीछे लिंक रोड में यह शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ मिलता है। और लेकिन इस मार्ग की जो हालत है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाल भले ही 8 जिलों को जोड़ रहा हो, लेकिन तीखे मोड़ इस रोड पर देखे जा सकते हैं। उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का
यहाँ पर सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो सोलन की ओर आते हैं वाया शिमला घूमकर उन्हें आना पड़ता है। हालांकि यह जो मार्ग है ये काफ़ी नज़दीक है, लेकिन जिस तरह की काफ़ी संक्रामक रोड है तो उसकी वजह से लोग यहाँ से आना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन जिला सोलन के तो लोग अपने मुख्यालय को इसी मार्ग से सोलन पहुँचते हैं। प्रेम चौहान जी, बारिश का तो पूर्वानुमान यदि हम बात करें तो मौसम विभाग का भी फेल हो गया है। हम तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही चलते हैं और जिस तरह का आप मौसम देख रहे हैं तो मौसम ने तो आज हैरानी कर दिया है। जिस तरह से प्रदेश में इस वक्त तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है और निचले और मैदानी क्षेत्रों का तापमान पारा बढ़ा है और ऐसा लग रहा है कि जब मौसम विभाग के तापमान को लेकर आंकड़े जब आएंगे तो काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आज तेज़ धूप थी तो तेज़ धूप होने की वजह से गर्मी का एहसास भी हो रहा था, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सोलन हो चाहे प्रदेश के कई हिस्से हों जहां पर लगातार बादल छाए हुए थे, तो बादल की वजह से ठंड का एहसास, ठंड भी ज़्यादा थी, तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और यह रास्ता जहाँ से हमने पहले भी दिखाया कि ग्रामीण सामान उठाकर अपना कंधे के ऊपर उठाकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे और सोलन की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सुबह के वक्त भी मौसम के बुलेटिन में और अभी भी हमारे साथ आप बड़ी संख्या में जुड़े, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी है, धन्यवादी भी है। आप लोगों से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मौसम से संबंधित मिलती है। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में आप लोग हमें जानकारी देते रहते हैं, जिससे हम भी अपडेट होते हैं और अन्य दर्शकों को भी हम अपडेट करवाते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।